Hello everyone, I welcome you all. Let's Crack Defense, India's largest learning platform, Unacademy. Today we are going to discuss about diversity in living world. Bio portion हम बात कर रहे हैं. This topic is diversity in living world. But before starting my topic, let us discuss about the whole process of Unacademy. About myself, I am Samita Rana, MSc Physics. I have a teaching experience of more than 8 years, both online and offline teaching. I have cleared TET, TET, Commission, and various other competitive exams. Now, first of all, what you have to do, you have to install the Unacademy Learning app in your mobiles. आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? इंस्टॉल अनअकैडमी लर्निंग ऐप इन योर मोबाइल्स. जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज TDS, FCAT, CAPF डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल होंगे. आपको जो डिफेंस एग्जाम का कोर्स चाहिए आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा. पहले तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए. अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना देन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन. आप टेलीग्राम ऐप यूज करके भी अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं. सो डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप टू ज्वाइन. सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड हमारे पास 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है. आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ 12 मंथ. 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन विच कॉस्ट ओनली ₹100. बट इफ यू यूज माई रेफरल कोड समिता SAMIT, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो दिस सब्सक्रिप्शन ये आपको ओनली ₹7920 में अवेलेबल होगा. देखिए पर मंथ अगर आप देखते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन आपको ओनली ₹660 में मिल रहा है. 660 फॉर ऑल सब्जेक्ट. 1 मंथ ओनली ₹660 और इसी में आपको जो हाईली क्वालिफाइड एजुकेटर्स सभी के सब्जेक्ट्स अवेलेबल. ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, दे कैन ऑल्सो गो फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ 24 मंथ विच कॉस्ट ₹11,520 आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड समिता SAMI. अब हम बात कर रहे हैं वाई दिस सब्सक्रिप्शन इज बेटर बाय 12 मंथ सब्सक्रिप्शन. 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन से बेटर क्यों? बिकॉज 12 मंथ में एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे. जो हमारा सारा कोर्स है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कवर करेंगे. बट 1 मंथ में ओनली फास्ट रिविजन नहीं हो पाएगी और सिलेबस बहुत ज़्यादा है. बट 12 मंथ्स में हर सब्जेक्ट डिफरेंट सेशंस, लाइव सेशंस होंगे. आप अपनी क्वेरीज साथ के साथ डिस्कस कर सकते हैं. क्विजेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. एवरीथिंग विल बी इन प्रॉपर स्ट्रक्चर. चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विच इज़ ऑन डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. बायो पोर्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं. टॉपिक इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड में जो डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट डाइवर्सिटी हमें मिल रही है, दैट इज इन स्टडी करने से पहले वी शुड नो व्हाट इज बायोलॉजी. बायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोलॉजी इस ब्रांच में, साइंस की इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हमने साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. एंड बायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस with the study of living organisms. Father of biology is Aristotle. Important. यहाँ से ये important question बनता है. Father of biology is Aristotle. Biology has been divided into 3 main branches. अब further biology को 3 branches में divide किया गया है. First branch is botany. बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स. जब प्लांट्स की बात कर रहे हैं द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जिस ब्रांच में आप प्लांट्स की स्टडी करेंगे, प्लांट्स से रिलेटेड टॉपिक्स, दैट इज बॉटनी. फादर ऑफ बॉटनी इज थियोरेस्टर. तो पहले तो बायोलॉजी आ गई. स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ भी हो सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, कुछ भी हो सकते हैं. तो स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज बायोलॉजी. फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल. Now it is further divided into 3 main branches.
और जिसमें से फर्स्ट ब्रांच आ रही है बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। सिर्फ प्लांट्स की स्टडी है, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी इज थियोरेस्टस। सेकेंड ब्रांच इज जूलॉजी। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, में आप एनिमल्स की स्टडी करेंगे। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें एनिमल्स की स्टडी होती है, दैट इज जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल। थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ मिनट लाइफ। मिनट लाइफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत ही छोटे पार्टिकल जो नेक्ड आई से इनविजिबल दिखेंगे नहीं, हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं है। तो वेरी स्मॉल पार्टिकल, स्टडी ऑफ दोज मिनट लाइफ, मिनट पार्टिकल्स इज माइक्रोबायोलॉजी। एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज एंटनी वैन ल्यूवेनहॉय। देखो बायोलॉजी को आगे 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज जूलॉजी, एंड स्टडी ऑफ मिनट लाइफ इज microbiology. Study of plants, botany, and father of botany is Theophrastus. Study of animals, zoology, and father of zoology is Aristotle. Study of minute life is microbiology, and father of microbiology is Antony van Leeuwenhoek. Okay. So branch of science which deals with the study of living organisms is biology. फादर आपको पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी इज थियोरेस्टस, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज एंटनी वैन ल्यूवेनहॉयक। अब जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास 2 तरह के ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज बायोलॉजी, बट स्टडी ऑफ जो दूसरे वाले ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं दे आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस रहते हैं, एक बार ये देखते हैं। लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हमारा एक प्रॉपर लाइफ स्पैन रहता है, एक प्रॉपर साइकिल चलती है फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट इज एब्सेंट। अब देखो वो नॉन लिविंग है तो उनकी लाइफ तो है ही नहीं, तो नॉन लाइफ स्पैन इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट डिफरेंस आ गया दोनों में, लाइफ स्पैन विच इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट एब्सेंट इन नॉन लिविंग। और जो लिविंग है उनका भी एक प्रॉपर साइकिल चलता है फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड, बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं, दैट प्रोसेस इज एक्सक्रीशन, जो ह्यूमन बींग्स में होती है। एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो इस पर वर्क करता है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड आउट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड बट एक्सक्रीशन इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग बींग्स। तो लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स तो होंगे नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये क्या आ जाएंगी, थिंग्स। दीज आर बींग्स and non-living things because lifespan absent है, and excretion process is also absent in non-living things. Reproduction, living organism, living being they show reproduction, उनमें reproduction होती है, mother give birth to child, तो reproduction process होती है, but in non-living it is also absent. तो reproduction process भी non-living में absent है. Nutrition, टेक फूड फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज़। अब जैसे हमारी बॉडी है तो जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। थ्रू न्यूट्रिशन लिविंग बींग्स टेक फूड फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज़। जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ बॉडी में चल रही हैं वो तभी पॉसिबल होंगी, आप वॉक करते हो, बोल बात कर रहे हो, चल रहे हो, स्टडी कर रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो, डिफरेंट एक्टिविटीज जो भी आप डेली परफॉर्म कर रहे हो, वो करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी मिलेगी आपको फूड से। ये जो फूड टेक फूड फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, दिस इज लिविंग बीइंग बट इट इज ऑल्सो एब्सेंट इन नॉन लिविंग। नॉन लिविंग थिंग्स में न्यूट्रिशन भी नहीं होगा। रेस्पिरेशन, नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जैसे हम ह्यूमन बींग्स में बात करें तो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं।
ऑक्सीजन जब हम इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट फ्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वो सब हैं, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमें एनर्जी देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, थ्रू रेस्पिरेशन हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब डिफरेंट फ्यूल्स जो बॉडी में है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वो उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे। जब कंबाइन करेंगे तो रिएक्शन होगी वहाँ पे और उससे एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी हम यूज करते हैं टू कैरी आउट आर डिफरेंट डेली एक्टिविटी, डिफरेंट वाइटल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हम सारा दिन करते हैं, उसके लिए एनर्जी हमें यहाँ से मिलती है। तो लिविंग बीइंग्स में ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज देयर। जब हम खाना खाएंगे तो हमें मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, और जब हम ऑक्सीजन और वाटर लेंगे तो एक रिएक्शन होगी बॉडी, जिससे एनर्जी रिलीज होगी। मे रिलीज हीट ऑन बर्निंग। नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनमें सिर्फ एक ही टाइप की एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज हीट एनर्जी। और वो भी कब रिलीज होगी, जब आप उनको बर्न करोगे, जलाओगे। कोई भी नॉन लिविंग थिंग है तो जब हम बर्न करेंगे तो हीट एनर्जी रिलीज, तो यस, एनर्जी रिलीज हो सकती है, एंड एनर्जी रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ हीट। तो अभी तक हम देख रहे थे ऑल थिंग्स आर एब्सेंट इन, ऑल कैरेक्टर्स आर एब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग। बट रेस्पिरेशन की जब बात आई तो इसमें दे रिलीज एनर्जी, रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं बट दे रिलीज हीट एनर्जी ऑन बर्निंग। शेप एंड साइज, लिविंग बींग्स दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। जो भी लिविंग बींग है उसकी बॉडी में सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, दे ऑल हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। बट नॉन लिविंग दे डू नॉट हैव फॉर्म और साइज ऑफ देयर ऑन। अपना कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता है, उनको हम जैसी शेप दे देंगे वैसी शेप उनकी आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, आपकी अलमीराज हैं या कोई भी नॉन लिविंग थिंग आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो वही शेप मिलेगी जो शेप आप उसको दोगे। जब शेप एंड साइज की बात करते हैं, लिविंग बींग्स दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, बट नॉन लिविंग बींग्स दे डू नॉट हैव फॉर्म और साइज ऑफ देयर ऑन। बस शेप और साइज वही होगा जो हम उनको देंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स, एब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग बींग्स पहले चाइल्ड है, बड़े हो रहे हैं तो प्रॉपर ग्रोथ हो रही है। मूवमेंट, आप वॉक कर सकते हो, मूव कर सकते हैं, तो ग्रोथ एंड मूवमेंट इज प्रेजेंट इन लिविंग बींग्स बट इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स। तो अभी तक हमने जितने कैरेक्टर्स पढ़े, लिविंग बींग्स की बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की। लाइफ स्पैन प्रेजेंट, एब्सेंट। एक्सक्रीशन यस होती है लिविंग बींग्स में बट एब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग। रिप्रोडक्शन यस, दे शो रिप्रोडक्शन बट हेयर रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। न्यूट्रिशन, टेक फूड फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट important activities of body but it is also absent in non-living things. रेस्पिरेशन, अब एक चीज आई जो प्रेजेंट है यहाँ पे, पर रेस्पिरेशन नहीं है, वो है रिलीज हीट ऑन बर्निंग। जब वो बर्न करेंगे तो हीट एनर्जी। शेप एंड साइज, living beings, living things have definite shape and size but non-living they do not have shape or size of their own. Growth and movement present in living beings but absent in non-living. Characteristics of living beings, कैरेक्टरिस्टिक्स की अब और कुछ आती हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे आप देखिए अब उसके अलावा जितनी हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, अब लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक जब हम डिस्कस करेंगे, नॉन लिविंग और लिविंग बीइंग्स में तो, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग बीइंग्स में तो आपको डिफरेंस पता चल गया। अब हम स्टडी करेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लीज अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, सेशंस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके जो और फ्रेंड्स भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ शेयर कीजिए, जैसे आपको बेनिफिट मिल रहे हैं आपके उन फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिलने चाहिए। सो शेयर कीजिए, और भी ज़्यादा बेनिफिट उठाने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करनी, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कीजिए। और जब आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करेंगे और अपने कोर्स के लिए देंगे, देन प्लीज यूज माई रेफरल कोड समिता, SAMITA। मेरा रेफरल कोड यूज पर आपको आपके सब्जेक्ट पे 10% ऑफ मिलेगा। एंड स्पेशल क्लासेस के लिए अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं देन इट इज SP समिता। और
अन अकेडमी पे मेरी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट ये लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। अन अकेडमी पे हमारी ऑलरेडी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, तो अगर आप उन स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, unacademy.com@Rana597। ओके, एंड प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा सेशन के एंड में, आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। अभी हमने डिफरेंस देखा बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बट नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, जो प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। एंड फर्स्ट वन इज प्रोटोप्लाज्म। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर इनसाइड प्रोटोप्लाज्म। लिविंग बीइंग्स की जब हम बात करेंगे, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रही हैं, दे अकर इनसाइड प्रोटोप्लाज्म। तो ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दे अकर इनसाइड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। सेल स्ट्रक्चर, सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। वन सेल भी प्रेजेंट हो सकता है, जो बहुत ही स्मॉल लिविंग बीइंग है उसमें एक सेल, या फिर जैसे हम लोग हैं तो बहुत सारे सेल। तो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। न्यूट्रिशन, यस, प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग्स। और कैसे होती है? न्यूट्रिशन है क्या? प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। Nutrition is a process by which organisms obtain energy from nutrients such as proteins, carbohydrates and fats. इस प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, हम कार्बोहाइड्रेट्स भी खाते हैं, फैट्स खाते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, उनसे जो हमें एनर्जी मिल रही है, दैट इज प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड इट इज प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग्स। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म लेड्स टू एनर्जी प्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। अगर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो एनर्जी अच्छे से प्रोड्यूस होगी, अगर मेटाबॉलिज्म पुअर है तो एनर्जी प्रोडक्शन भी कम होगी। बिकॉज मेटाबॉलिज्म लेड्स टू एनर्जी प्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन, yes, living beings, they take up oxygen and release carbon dioxide and this process is respiration। जब आप सांस ले रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, तो ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं एंड दिस प्रोसेस इज एज रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये हमने डिस्कस किया पहले ही। वेस्ट मटेरियल जो हम रिमूव करते हैं बॉडी से बाहर निकालते हैं, दैट प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जब वो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव कर रहा है, दैट प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है और एक प्रॉपर साइकिल चलती है फ्रॉम बर्थ, रिप्रोडक्शन एंड डेथ। साइकिल ऑफ बर्थ, रिप्रोडक्शन एंड डेथ इज लाइफ साइकिल। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं लिविंग बीइंग्स की? प्रोटोप्लाज्म, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, दे आर अकरिंग इनसाइड प्रोटोप्लाज्म। सेल स्ट्रक्चर, हर ऑर्गेनिज्म में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है जिसको हम सेल कहते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैन हैव वन सेल और मोर देन वन सेल, एक भी हो सकता है, काफी सारे। न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग्स एंड न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स such as proteins, carbohydrates and fats. Metabolism, it leads to energy production in organism. अगर मेटाबॉलिज्म बॉडी का सही है तो एनर्जी प्रोडक्शन अच्छे से होगी, अदरवाइज। रेस्पिरेशन, लिविंग बीइंग्स टेक अप ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन भी होती है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज एक्सक्रीशन। और एक प्रॉपर लाइफ साइकिल है फ्रॉम बर्थ, रिप्रोडक्शन टिल डेथ, प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, इसमें आता है लाइफ साइंस। व्हाट इज लाइफ साइंस? लाइफ साइंस स्टडी क्या है? ब्रॉड स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तक तो हम लिविंग बीइंग्स की बात कर रहे हैं कि जिसमें हम लिविंग बीइंग्स स्टडी करते हैं, दैट इज बायोलॉजी, बट डिटेल्ड ब्रॉड स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज लाइफ साइंस में हम डिटेल स्टडी करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। किससे मिलकर बनते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड
इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनऑर्गेनिक में अदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं. So living organisms are made up of organic and inorganic molecules. The movement of molecules in and out of the cell is governed by diffusion and osmosis. तो देखो लाइफ सेल लिविंग बींग्स में दो प्रोसेस है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, और इनका काम क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर चीजें लेके जाना और सेल से बाहर निकालना. द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स in and out of the cell is governed by diffusion and osmosis. Living beings exchange their energy with surroundings. Yes, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, वो प्लांट्स के काम आ रही है, और प्लांट से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं. तो लिविंग बींग्स जैसे ह्यूमन बींग्स हम एक्सचेंज कर रहे हैं. तो लिविंग बींग्स एक्सचेंज देयर एनर्जी विद सराउंडिंग्स. लाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंड्यूसिंग डेफिनेट पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज. अब लाइट हर रिस्पॉन्स में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी, लाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं या जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो लाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इंड्यूसिंग डेफिनेट पैटर्न ऑफ रेज. तो लाइफ साइंस इज ब्रॉड स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ organic and inorganic molecules. The movement of molecules in and out of the cell is by diffusion and osmosis. Living beings exchange their energy with surroundings. Light plays an important role in inducing definite pattern of responses. Classification of living organisms. How we classify these living? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसकी स्टडी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन आर स्टडीड. कैसे हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करेंगे या किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, द स्टडी ऑफ दिस ब्रांच इज नोन एज टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन आर स्टडीड. और ये लीनियन ने दी थी, उन्होंने एक हायरार्की बनाई थी, एक ऑर्डर बनाया था, जिससे उन्होंने एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. सबसे लोएस्ट कैटेगरी, यहां से हम स्टार्ट करेंगे लोएस्ट टू लोएस्ट. यस, सबसे नीचे आती हैं स्पीसीज. बहुत सारी स्पीसीज प्रेजेंट हैं. ये आती हैं एनिमला किंगडम में. किंगडम्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्लांटे एंड एनिमलिया. प्लांटे एंड एनिमल, तो एनिमल किंगडम में आती हैं स्पीसीज. स्पीसीज के बाद आते हैं जीनस, देन फैमिली. देखो ये ऑर्डर हाई होता जा रहा है. सबसे पहले स्पीसीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास, फाइलम, एंड लास्ट वन इज किंगडम, जो पूरा किंगडम बन जाएगा उनकी स्पीसीज का सबका. दिस इज हाईएस्ट इन हायरार्की. लोएस्ट इज स्पीसीज. तो इंपॉर्टेंट वन इज क्वेश्चन याद, आप ये याद रख सकते हो, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, और ये ऑर्डर भी याद रख लीजिए. फिर हायरार्की जो लीनियन ने स्टार्ट की थी, हायरार्की इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्पीसीज, आफ्टर स्पीसीज केम जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम. ओके, तो टैक्सोनॉमी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन आर स्टडी. अब जब हम किंगडम्स की बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन में हम बता दें कि क्लासिफिकेशन में देखो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन एंड फाइव किंगडम. टू किंगडम में दो आते हैं, प्लांटे एंड एनिमलिया. प्लांटे फॉर प्लांट्स एंड एनिमलिया किंगडम फॉर एनिमल्स. अब जब हम किंगडम में डिवाइड कर देंगे तो जो प्लांट्स किंगडम है उसको वर्ड देते हैं प्लांटे. इट इज प्लांट किंगडम, एनिमलिया फॉर एनिमल किंगडम. तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ हम दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, प्लांटे एंड एनिमलिया. फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास आते हैं, फोनेरा,
प्रोटीसा और प्लांटे एंड एनिमल। एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में 4 टाइप्स में हमने उनको क्लासिफाई किया, मोनेरा, प्रोटिसा, प्लांटे एंड एनिमलिया। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की स्टडी है मोनेरा। प्रोटिसा, रेड एंड ब्राउन एल्गे, फंगस, इसकी स्टडी आती है इसमें। देखो प्लांट्स में तो प्लांट्स, प्लांटे में तो प्लांट्स की, एनिमलिया में एनिमल्स की, मोनेरा में बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो आएंगे वो इस किंगडम। एल्गे, फंगस वगैरह दे आर इन प्रोटिसा किंगडम। एंड अगेन प्लांटे एंड एनिमलिया, प्लांटे फॉर प्लांट्स एंड एनिमलिया फॉर एनिमल्स। नेक्स्ट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इसमें हमारे पास आ जाते हैं मोनेरा, प्रोटिसा, अब इसमें फंगी अलग से आता है, प्लांटे एंड एनिमल। मोनेरा, प्रोटिसा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमलिया। तो इसमें प्लांटे फॉर प्लांट्स, एनिमल किंगडम, फंगस, एल्गेस एंड बैक्टीरिया। तो इस तरह से हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं किंगडम को। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन इज देयर एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटे एंड एनिमलिया, प्लांटे फॉर प्लांट्स, प्लांट किंगडम, एनिमली मीन्स एनिमल किंगडम। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिसा, प्लांटे, एनिमल, प्लांट, मोनेरा, बैक्टीरिया, प्रोटिसा, एल्गे। 5 किंगडम में फंगी भी आ गया अभी, मोनेरा, प्रोटिसा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमलिया। दिस इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जो इंपॉर्टेंट स्टडी आती है, अब देखो डिफरेंट किंगडम्स आ गए, बट बेसिकली हम करेंगे जो इंपॉर्टेंट स्टडी है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें से सबसे पहले हम लेंगे किंगडम मोनेरा। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी हमने देखा कि कितने, मोनेरा, प्रोटिसा, फंगी, एनिमलिया, प्लांटे, प्लांट्स के लिए। तो ये अब इन सबकी अलग अलग से स्टडी। तो फर्स्ट वन इज मोनेरा, के बारे में डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट वन किंगडम है दैट इज मोनेरा। बट प्लीज मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज जो आपके फ्रेंड्स भी हैं उनको भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। जो आपके और फ्रेंड्स भी डिफेंस एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको भी इन सेशंस के बेनिफिट चाहिए, तो शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए। ऑलरेडी मेरे बहुत से सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो अगर आप कोई टॉपिक जो हम कर चुके हैं के वीडियोज़ यूट्यूब पे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आप और ज़्यादा बेनिफिट चाहते हैं, प्रॉपर डिटेल स्टडी चाहते हैं, तो आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन प्लीज़ जल्दी कीजिए। स्पेशल क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, स्ट्रक्चर कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कीजिए। और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल्स में। यू हैव टू इंस्टॉल अनअकैडमी लर्निंग, और ऐप इंस्टॉल करने के बाद जो भी आपका डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड है आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जब आप कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे तो प्लीज़ यूज़ माय रेफरल कोड समीता, SAMITA। मेरा रेफरल कोड यूज़ करने से आपको आपके सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ मिलेगा। और स्पेशल क्लासेस के लिए मेरा रेफरल कोड है SPC, इसको यूज़ करने पर भी 10% ऑफ मिलेगा, ओके। और आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सेशन के एंड में लास्ट में फीडबैक फॉर्म होता है उसको फिल कीजिए। आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं, योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फीडबैक जरूर दीजिए। एंड स्पेशल क्लासेस जो मेरी अनअकैडमी पे चल रही हैं, अगर आप स्पेशल क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन थ्रू दिस। आप इस लिंक का यूज़ करके, इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी, unacademy.com@samitarana598। ये लिंक है टू ज्वाइन स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा की हम बात कर रहे हैं तो किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करते हैं। इट इंक्लूड्स स्मॉल सिंपल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर। किंगडम मोनेरा बेसिकली हमने बात की थी बैक्टीरियाज के लिए, बस मोनेरा आपको याद रखना है फॉर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कैसे हैं, स्मॉल सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बहुत ही छोटे जो माइक्रोस्कोप से विजिबल, दैट आर फाउंड एवरीवेयर। मोस्टली यूनिसेलुलर एंड प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म। कैसे होंगे ये, यूनिसेलुलर मीन सिंगल सेल जिनमें एक ही सेल है, एंड प्रोक्रियोटिक, दो तरह के हम ऑलरेडी ये सेशन कर चुके हैं, यूक्रियोटिक एंड प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म।
तो अगर आपको इसकी डिटेल स्टडी चाहिए तो आप वो यूट्यूब का वीडियो अवेलेबल है, आप वो सेशन है जिसमें हमने सेल्स का हमारा सेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी डिटेल स्टडी आपको उन सेशन में मिल जाएगी। तो मोनेरा किंगडम, इट इज मोस्टली यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया आर द मेन ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस किंगडम एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। This is the important question. Bacteria are main organisms of this kingdom. Christian Gram proposed a staining technique to distinguish between bacteria as gram positive and gram negative. Very important question. अब बैक्टीरिया जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव हैं या ग्राम नेगेटिव हैं, जो उनकी टाइप्स आती हैं को टेस्ट करने के लिए एक स्टेनिंग टेक्निक बनाई थी, और वो बनाई थी क्रिश्चियन ग्राम ने। इन्हीं के नाम पे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। तो बैक्टीरिया आइदर इट इज ग्राम पॉजिटिव और इट इज ग्राम नेगेटिव, ये टेस्ट करने के लिए एक स्टेनिंग टेक्निक यूज करते हैं, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। और वो स्टेनिंग टेक्निक बनाई है क्रिश्चियन ग्राम ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो, किंगडम मोनेरा से अभी तक मेरे पास 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं। मोनेरा इज फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर मेन ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस किंगडम। दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैक्टीरिया आर मेन ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस किंगडम एंड क्रिश्चियन ग्राम proposed a staining technique distinguish bacteria as gram positive and gram negative। तो बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड, मतलब किस तरह का है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ये टेस्ट करने के लिए की जाती है स्टेनिंग टेक्निक, और ये किसने की है, बनाई है क्रिश्चियन ग्राम ने। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया कैन बी, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया को कितने टाइप में हमने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज कोकी, जो स्फेयर शेप्ड हैं, जिनकी शेप स्फेयर की तरह है उनको कहते हैं कॉकी। बेसिली, रॉड शेप्ड, रॉड की तरह जिनकी शेप है दे आर बेसिली। स्पाइरली, स्पाइरल शेप्ड। विब्रियो, कॉमा शेप्ड। एक्टिनोमाइसेट्स, ब्रांच शेप। तो देखो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया कैन बी, अब देखो शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया है। नंबर 1 इज कोकी। कोकी किसको कहते हैं, जो स्फेयर शेप्ड बैक्टीरिया, स्फेयर शेप्ड बैक्टीरिया, दे आर नोन एज कोकी। बेसिली, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जिनकी रॉड की तरह शेप है, दे आर बेसिली। स्पाइरली, स्पाइरल शेप्ड। On the basis of their shape, bacteria are classified into 5 types. Vibrio, comma shaped, and actinomycetes, branch shaped. This one is important part. तो किंगडम मोनेरा से हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। मोनेरा किंगडम, बैक्टीरिया आर मेन ऑर्गेनिजम्स ऑफ मोनेरा किंगडम। कैसे होते हैं मोस्टली ये, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। क्रिश्चियन ग्राम ने एक स्टेनिंग टेक्निक बनाई थी टू डिटेक्ट वेदर अ बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव और बैक्टीरिया इज ग्राम नेगेटिव। तो ये दी है क्रिश्चियन ग्राम ने। एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर ऑफ 5 टाइप्स, कॉकी, स्फेयर शेप्ड, बेसिली, रॉड शेप्ड, स्पाइरली, स्पाइरल शेप्ड, विब्रियो, कॉमा शेप्ड एंड एक्टिनोमाइसेट्स, ब्रांच शेप्ड। ओके, तो देखिए आप कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस अकेले एक टॉपिक से हमें मिल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज किंगडम फंगी, और फंगी में हम फंगस, इनकी जो स्टडी आ जाएगी। ये है हेट्रोट्रॉपिक एंड यूक्रियोटिक। ओके, दीज आर हेट्रोट्रॉपिक एंड यूक्रियोटिक। अब ये डिटेल स्टडी अब हम यहाँ नहीं बहुत ज़्यादा जा सकते, बिकॉज इसके ऑलरेडी हमारे सेशन हो चुके हैं और आप लोगों को पता है कि ये क्या होते हैं। तो किंगडम फंगी, दे आर हेट्रोट्रॉपिक एंड यूक्रियोटिक। दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग सब्सटेंसेस। जो फंगस होते हैं, फंगी होते हैं, उनको अपना न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, डेड डिके सब्सटेंसेस, उनसे वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, लेते हैं। possess a cell wall made of chitin, ब्लैक क्लोरोफिल, फंगस में क्लोरोफिल नहीं होती। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस, जो वो अपना खाना बनाते हैं,
It is absent in kingdom fungi. Okay, तो this is important question. किंगडम फंगी में कौन सी प्रोसेस एब्सेंट है ना? अब ये प्लांट्स तो आ नहीं रहे हैं, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, बट इट इज एब्सेंट इन किंगडम फंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि किंगडम फंगी दे लैक क्लोरोफिल। बॉडी ऑफ अ फंगस इज मेड अप ऑफ फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफे विच फॉर्म्स अ नेटवर्क कॉल्ड माइसीलियम। तो बॉडी ऑफ फंगस जो है वो किससे बनी हुई है? हाइफे से, विच फॉर्म्स अ नेटवर्क कॉल्ड माइसीलियम। Fungus provide shelter to the algae and algae provides nutrition to fungi. Important one. चेंज हो रहा है आपस में। फंगस जो है वो एल्गीज को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और बदले में एल्गीज उनको न्यूट्रिशन देते हैं। तो फंगस दे प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गे, देखो आपस में जो एक्सचेंज हो रहा है, एंड एल्गे दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फंगस। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल रहा है। किंगडम फंगी की हम बात कर रहे हैं। फंगी इट इज हेट्रोट्रॉपिक एंड यूक्रियोटिक एंड दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग सब्सटेंसेस। फंगी जो है ये अपना न्यूट्रिशन डेड डिके सब्सटेंसेस से लेते हैं। दे पोजेस अ सेल वॉल मेड ऑफ चिटिन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज दे लैक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एब्सेंट होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। फंगी दे लैक इन क्लोरोफिल। Body of a fungus is made up of filaments called hyphae which forms a network called mycelium. और देखो फंगस ये एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एंड इन एक्सचेंज एल्गे दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फंगस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंगडम जो आता है दैट इज प्लांटे। और प्लांट्स, प्लांटे की बात हो रही है, मीन्स प्लांट्स। यूक्रियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे? विच आर यूक्रियोटिक एंड मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं। पोजेस अ सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। तो प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ऑटोट्रॉपिक है प्लांट्स, कैसे हैं? ऑटोट्रॉपिक्स। कैन मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल है जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। तो प्लांटे किंगडम में जो आ रहे हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा कम्स अंडर क्रिप्टोगैमे डिवीजन। अब प्लांटे किंगडम के अंदर भी एक क्रिप्टोगैमे डिवीजन आती है जिसमें ये तीन आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। दे कम्स अंडर क्रिप्टोगैमे डिवीजन। और क्रिप्टोगैमे दे आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच do not have visible sex organs and states. Cryptogamy. Cryptogamy are the organisms which do not have visible sex organs and states. And cryptogamy division के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। किंगडम प्लांटे और प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। किंगडम प्लांटे यूक्रियोटिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कैसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं किंगडम प्लांटे में? Eukaryotic and multicellular organisms are present in kingdom Plantae. They possess a cell wall made of cellulose. Cell wall, it is present in Plantae and it is made up of cellulose. Autotrophic can make their food by photosynthesis. Halophyta, Bryophyta and Pteridophyta, they comes under Cryptogamy division. और क्रिप्टोगैमे कौन से हुए? Which do not have visible sex organs and seeds. और इसके पार्ट टाइप्स कौन से आगे? एग्जांपल्स हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। नाउ किंगडम एनिमलिया, जैसे प्लांटे हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट वन इज किंगडम एनिमलिया। इट इंक्लूड्स एनिमल्स रेंजिंग फ्रॉम प्रोटोजोआ टू मैमल्स। के अंदर आते हैं एनिमल्स स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटोजोआ टू मैमल्स, ऑल कम अंडर दिस कैटेगरी एनिमलिया। यूक्रियोटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक एनिमलिया किंगडम आते हैं, दे आर यूक्रियोटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। दे डू नॉट हैव सेल वॉल्स एंड फ्लावर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमलिया किंगडम। ओके, यूनिसेलुलर एनिमल्स आर प्रोटोजोआ एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स आर मेटाजोआ।
एग्जाम्पल के लिए यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक ही सेल होगा, सिंगल सेल, दे आर प्रोटोजोआ, एंड मल्टी सेलुलर मैनी सेल्स, दे आर मेटोजोआ। तो किंगडम एनिमलिया, इट इंक्लूड्स एनिमल्स रेंजिंग फ्रॉम प्रोटोजोआ टू मैमल्स। यूक्रियोटिक हैं एंड हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर इन दिस किंगडम, do not have cell walls and chloroplast. This one is important. They do not have cell walls and chloroplast. Unicellular animal are protozoa, single celled, while multicellular many cell are as metazoa. Okay, तो होप आपको इतना क्लियर है। इसको हम आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अभी आप देखिए हमने कितना स्टडी किया। ये स्टार्ट किया बायोलॉजी, विच इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक बार रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा कि 3 पार्ट्स, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, फादर ऑफ बॉटनी इज थियोरेस्टस, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, एंड फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल, माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ मिनट लाइफ स्मॉल पार्टिकल्स, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज एंटनी वैन ल्यूवेनहोएक। देन हमने कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की। जो लिविंग बींग्स हैं उनमें लाइफ स्पैन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मूवमेंट सब कुछ प्रेजेंट है, बट एब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग बींग्स वो डिफरेंट फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म करते हैं, जैसे प्रोटोप्लाज्म, सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन एंड ए प्रॉपर लाइफ साइकिल फ्रॉम बर्थ टू डेथ। They all are present in living beings. लाइफ साइंस, अब इन्हीं चीज़ों की जब हम ब्रॉड स्टडी करते हैं, दिस इज लाइफ साइंस। और लाइफ साइंस में हम स्टडी करते हैं जब इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन आर स्टडीड। और एक हायरार्की बनाई है लिनेन ने, उसके अकॉर्डिंग सबसे नीचे आती हैं स्पीसीज और सबसे ऊपर आते हैं किंगडम, हाईएस्ट इन हायरार्की। देन डिफरेंट किंगडम्स हमने स्टडी किए। मोनेरा फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की स्टडी। और बैक्टीरिया, क्रिश्चियन ग्राम प्रपोज्ड अ स्टेनिंग टेक्निक टू डिस्टिंग्विश बैक्टीरिया एज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। इंपॉर्टेंट वन, Christian Graham proposed a staining technique to distinguish bacteria as gram positive and gram negative, and on the basis of shape, bacteria are of 5 types. On the basis of shape, bacteria are of 5 types. Cocci, just sphere shaped, bacilli, rod shaped, spirally, spiral shaped, vibrio, comma shaped, and actinomycetes, they are branch shaped. Fungi, फंगस की स्टडी। फंगस अपना न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव करते हैं, कहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं? फ्रॉम डेड डिकेइंग सब्सटेंसेस, एंड इंपॉर्टेंट वन इज दे लैक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन फंगस। दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फंगस, दे प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गे एंड एल्गे प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू फंगी। वेरी इंपॉर्टेंट। फंगस, दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग सब्सटेंसेस, लैक chlorophyll. Fungus provides shelter to the algae, and in exchange algae provides nutrition to fungi. प्लांटे किंगडम में आ जाएगी प्लांट्स की। वो जैसा सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। क्रिप्टोगैमे डिवीजन, क्रिप्टोगैमे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच डू नॉट हैव विजिबल सेक्स ऑर्गन्स एंड सीड्स। और क्रिप्टोगैमे डिवीजन में प्लांट्स में हमारे पास आते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। किंगडम एनिमलिया में हमने देखा स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटोजोआ टू मैमल्स। यूनिसेलुलर एनिमल जैसे प्रोटोजोआ जिनमें एक ही सेल होता है, दे आर प्रोटोजोआ, एंड मल्टी सेलुलर एनिमल्स को मेटाजोआ कैटेगरी में रखा गया है। बट एनिमलिया किंगडम दे डू नॉट हैव, इसमें जो एनिमल्स आते हैं दे डू नॉट हैव सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमलियाज। एंड यूक्रियोटिक, दे आर किंगडम में जो आ रहे हैं दे आर यूक्रियोटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो हमने स्टडी किया, इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हाइबरनेशन इज द विंटर स्लीप इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स अ लॉन्ग स्लीप इन विंटर।
कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो विंटर्स में सो जाते हैं, बहुत लंबी नींद, काफी लंबे से टाइम तक सोते रहते हैं, एंड दिस इज नोन एज हाइबरनेशन. हाइबरनेशन इज द विंटर स्लीप इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स अ लॉन्ग स्लीप इन विंटर. एस्टिवेशन इज द समर स्लीप. ऑर्गेनिज्म जो है वो समर में लॉन्ग स्लीप लेते हैं, दैट इज नोन एज एस्टिवेशन. अब आपको डिफरेंस याद रखना है. विंटर स्लीप इज हाइबरनेशन एंड समर स्लीप इज एस्टिवेशन. Poikilothermic are organisms which maintain their body temperature by absorbing energy from outside. कुछ organisms क्या करते हैं, वो अपनी body temperature को maintain रखने के लिए बाहर से energy हैं, और इस तरह के organisms के लिए term है poikilothermic. So poikilothermic, they are the organisms which maintain their body temperature by absorbing energy from outside. Homeothermic. Homeothermic are organisms whose body temperature is maintained by environment automatically. इनके body temperature को environment खुद ही control है. They are known as homeothermic. All organisms are self-regulatory in the steady state. This is known as homeostasis. तो हमारी अब homeostasis. All organisms are self-regulatory in the steady state. Steady एक constant state में चल रहे हैं. They are self-regulatory. कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म्स आई हमारे पास. हाइबरनेशन. हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप इन विच ऑर्गेनिज्म टेक अ लॉन्ग स्लीप इन विंटर. एस्टिवेशन इज समर स्लीप. Poikilothermic are organisms which maintain their body temperature by absorbing energy from outside. And homeothermic are organisms whose body temperature is maintained by environment automatically. And homeostasis, they are the organisms which are self-regulatory in the steady state. तो ये 5 टर्म्स, क्वेश्चन कोई भी किसी भी टर्म के लिए आ सकता है. विंटर स्लीप, हाइबरनेशन, समर स्लीप, एस्टिवेशन. और poikilothermic, body temperature by absorbing energy from outside, और whose body temperature is maintained by environment automatically are homeothermic. Homeostasis, all organisms are self-regulatory in the steady state and this is known as homeostasis. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. 5 टर्म्स आ रही हैं. क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि विंटर स्लीप, तो आपको ये टर्म्स अब 5 पता होनी चाहिए. ओके, चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं. होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा. आपको ये सेशन से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगी. तो अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, लाइक कीजिए, आप भी लाइक कीजिए, और आपके जो और फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए. वो भी इन सेशंस के बेनिफिट में चाहिए. तो आपके जो फ्रेंड्स डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हैं उनके साथ भी शेयर, और लाइक कीजिए. आप भी, काफ़ी सारे सेशंस मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं. आप के वीडियोस अवेलेबल हैं. आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आप वो सेशंस भी, और आपका अब नेक्स्ट स्टेप रहना चाहिए टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस. और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद जो भी आपका डिफेंस एग्जाम है, आप उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे. एंड वाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन प्लीज यूज रेफरल कोड समीता, SAMITA. मेरा रेफरल कोड यूज से आपको आपके सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ मिलेगा. ओके, एंड योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, फीडबैक जरूर दीजिए. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. बेल आइकन हिट करने से जो मेरे अपकमिंग सेशन हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी. So don't forget to hit the notification bell so that you will never miss my video. So thank you for watching my session. आज के सेशन में इतना ही करते हैं. Thank you for watching my session.